मिडिल ईस्ट की तपिश अब समंदर की लहरों तक पहुंच चुकी है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे उस टकराव के बीच चलेंगे जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच चल रहा है। बिना किसी पक्ष को चुने हम सिर्फ फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और डेटा पर फोकस करेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में इस वक्त असल में चल क्या रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया खोला जाए, चाहे वो एक्स हो या टेलीग्राम, तो हर तरफ एक अजीब सा पैनिक दिखाई देता है। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है? करोड़ों लोग लगातार लाइव अपडेट्स ढूंढ रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा खौफ अचानक कहां से आ गया? सेक्शन 1, फारस की खाड़ी में संकट। चलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जियोग्राफी को थोड़ा मैप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फारस की खाड़ी, जो इस वक्त एक कंप्लीट हाई अलर्ट जोन बनी हुई है। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का एक बेहद क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है। और तीसरा है ईरान के अंदर बंदर अब्बास का इलाका, जहां से हालिया स्ट्राइक्स और धमाकों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये 3 लोकेशंस ही इस पूरे तनाव का असल एपिसेंटर हैं। सेक्शन 2, टकराव की चिल्लाई। थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। पहले दिन अमेरिकी सेना यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स समंदर में माइंस बिछा रहे हैं। इसके तुरंत बाद दूसरे दिन अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा का हवाला देते हुए दक्षिणी ईरान में कुछ मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक कर दी। और फिर तीसरे दिन IRGC ने भी पलटवार करते हुए बेहद गंभीर जवाबी कार्रवाई की चेतावनियां जारी कर दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इन शुरुआती अमेरिकी स्ट्राइक्स का अंजाम क्या हुआ? ईरानी मीडिया के हवाले से खबरें आईं कि बंदर अब्बास और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इन हमलों में कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स और मिलिट्री बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। यहीं से ये क्लियर हो गया कि ये मुद्दा अब सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहा। सेक्शन 3, ईरान का सैन्य पलटवार। और ये डिप्लॉयमेंट बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि दोनों तरफ से किस लेवल की तैयारी है। एक तरफ अमेरिका है, जिसके विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स खाड़ी में मौजूद हैं, और पेंटागन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है, जिसने अपनी बेहद तेज फास्ट अटैक बोट्स, अटैक ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। एक ही छोटे से समुद्री इलाके में इतनी भारी सैन्य ताकत का आमने सामने होना अपने आप में किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो इस अफरा तफरी को साफ दिखाते हैं। आसमान में उड़ते ड्रोन्स, वॉरशिप्स के पास पानी में होते धमाके और एक्टिव मिसाइल सिस्टम्स किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। हालांकि अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उसके सभी जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन पेंटागन का ये हाई अलर्ट स्टेटस बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटी बेहद नाजुक है। सेक्शन 4, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक जगह ऐसी है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे सिर्फ एक समुद्री रास्ता मत समझिए, ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है। एक बेहद संकरा रास्ता जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि इस जगह पर हुई एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। इस बेहद अहम रास्ते को लेकर दोनों देशों की स्ट्रेटजी बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका यहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रेटजी ये चेतावनी देने की है कि अगर उस पर सैन्य दबाव और बढ़ाया गया तो वो दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। सेक्शन 5, वैश्विक आर्थिक खतरा। तो सबसे जरूरी सवाल, इस सब का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर इस स्ट्रेट में कोई ब्लॉकेड होता है या खुला युद्ध शुरू हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी और ये एक ऐसा भयानक आर्थिक झटका होगा जिससे दुनिया का हर देश महसूस करेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस डोमिनो इफेक्ट में कई और देश भी इस आग की लपेट में आ सकते हैं। इजराइल, सऊदी अरब और पड़ोसी खाड़ी देश तो हैं ही, लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ी तो रूस और चीन का इन्वॉल्वमेंट भी इस टकराव को एक बिल्कुल नए ग्लोबल स्केल पर ले जा सकता है। सेक्शन 6, क्या हम विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त मुख्य रूप से 2 ही दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव ए के मुताबिक ये हलचल एक आने वाले बहुत बड़े ग्लोबल युद्ध का सिर्फ एक ट्रेलर है।
वहीं पर्सपेक्टिव बी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, जिसका मानना है कि ये एक बेहद टेंस स्टैंड ऑफ जरूर है, लेकिन अभी भी कूटनीति और बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं और मामले को शांत किया जा सकता है। हम सिर्फ फैक्ट सामने रख रहे हैं, समय ही बताएगा कि कौन सा आउटकम सच साबित होता है। तो एंड में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या फारस की खाड़ी में गरजती ये मिसाइलें सिर्फ एक जवाबी हमला है या फिर एक नए वैश्विक युद्ध की पहली दस्तक? इस डीप डाइव को हम यहीं छोड़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में स्थिति लगातार बदलती रहती है। फैक्ट्स इवॉल्व होते रहेंगे, इसलिए इन पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।